स्टॉक या फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्हें समझने से पहले चलिए हम ये जान लेते हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए, बात सन 1600 की है, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिप्स के थ्रू पूरी दुनिया भर में ट्रेड करना शुरू कर दिया था, जिसमें था गोल्ड, एंटीक पीसेस, मसाले और सिल्क। लेकिन इतने बड़े मिशन के लिए फंड भी बड़ा चाहिए होगा, और ये बात उन्हें जल्द रियलाइज भी हो गई। अब ऐसे मौके पर कंपनी ढूंढने लगी कुछ सिविलियंस को। ये इंडिविजुअल्स थे जो इनकी शिप्स की ट्रिप्स के लिए मनी सपोर्ट देते थे, लेकिन फिर बदले में इन्हें क्या मिलता? कंपनी की हिस्सेदारी, जिसे आज हम सब शेयर्स कहते हैं। शेयर्स, इक्विटी, स्टॉक, इन सब का मतलब एक ही है। हाँ, तो अब ये हो गए कंपनी के पार्टनर्स, और जितने परसेंट शेयर इनके पास है जो इन्हें कंपनी से मिले हैं या कंपनी ने बेच दिए हैं, कंपनी के पूरे प्रॉफिट्स में से उतना ही परसेंट हिस्सा इन्हें मिल जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम पे जिस तरह हम मार्केट जाते हैं वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स खरीदने, ठीक इसी तरह ये शेयर्स भी एक तरह के मार्केट में बिकते हैं, जिसे कहते हैं शेयर या स्टॉक मार्केट। लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि इससे आपको फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सोचकर देखो, आपका कोई एक दोस्त एक छोटी सी कॉफी कंपनी खोलना चाहता है, और वो अपने पूरे बिजनेस प्लान के बारे में आपको समझाकर 50% शेयर ऑफर करता है। मतलब सीधे सीधे कंपनी में बराबर के हिस्सेदार। लेकिन उसके बदले में आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना होगा, और मान लो आप इन्वेस्टमेंट कर भी देते हो, जो कि 1.5 या 2 लाख रुपए थी। अब कुछ सालों में ही कंपनी ग्रो करने लगती है, और आप देखते हो कि प्रेजेंट टाइम पर वो कंपनी एक पॉपुलर कॉफी कंपनी बन जाती है, जिसकी रेपुटेशन, रेवेन्यूज और शेयर प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको भी हो रहा है, क्योंकि आप इस कंपनी में 50% शेयर होल्ड करते हो। तो जितना प्रॉफिटेबल कंपनी रहेगी, उसके 50% के प्रॉफिट्स में आपका भी हिस्सा होगा। लेकिन अचानक एक न्यूज़ आप सुनते हो, जिसमें उसी कंपनी के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर बताई जाती है, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, और उस कंपनी की रेपुटेशन पर असर पड़ने लगता है, जिससे शेयर के प्राइसेस अचानक से गिरने लगते हैं। देखिए, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तब 50% शेयर की कीमत 1.5 या 2 लाख रुपए थी, जो कि बढ़कर मे बी करोड़ तक चली गई होगी जब कंपनी ग्रोथ कर रही थी। पर अब जब एक न्यूज़ चैनल कंपनी की बुरी खबर बता रहा है, तो उसके शेयर की कीमत घटकर सीधे 20,000 से 10,000 तक भी जा सकती है, एंड इन द एंड कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। जब आप किसी शेयर या स्टॉक को कुछ मिनट्स, घंटे, दिन या फिर हफ्तों के लिए खरीद और बेच रहे होते हो, तो आप एक ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाते हो। लेकिन जब आप किसी शेयर को मंथ, साल या फिर एक बहुत लंबे वक्त के लिए होल्ड करते हो, तो आप एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाते हो। ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म के लिए बाय या सेल करते हैं, तेजी से मुनाफा कमाने के लिए, और इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, एक स्लो वेल्थ ग्रोथ करने के लिए। जिस तरह आपको एक डॉक्टर बनना है, तो आपको इन की कंपोनेंट्स के बारे में पढ़कर इनका भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना होगा, तब जाकर आप खुद को एक प्रोफेशनल डॉक्टर कह सकते हैं। और जब इतना समझ आ चुका है, तो ये भी समझ लो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको भी इनके की कंपोनेंट्स की पढ़ाई और रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना होगा, जिससे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाओगे। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कौन कौन से की कंपोनेंट्स चाहिए? फिलहाल हम आपको ट्रेडिंग के कुछ मेन की कंपोनेंट्स, जो कि आपको समझने और एक्सपीरियंस करने होंगे, वो बता देते हैं। तो सबसे पहले समझा जाता है प्राइस एक्शन को, जिसके अंदर आपको ये कुछ मेजर की पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्वालिटी ट्रेड्स, ट्रेंड ट्रेडिंग, ब्रेकआउट मोमेंटम, फ्रेश ट्रेंड वर्सेस ट्रेंड एग्जॉशन, यूजिंग द हायर टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस, डाइवर्जेंस, फिबोनाची लेवल्स, ट्रेंड लाइन्स, मूविंग एवरेजेस, एरिया ऑफ हाई कॉन्फ्लुएंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स। और ये सारे की कंपोनेंट्स सीखने के बाद जब आप किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट पर इन्हें अप्लाई करते हो, तो उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक मार्केट के अंदर और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, बुलिश और बेरिश मार्केट्स, डिविडेंड्स, आईपीओ, ब्रोकर, जिसे हम आगे आने वाली वीडियोस में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे।
Till then, goodbye and take care yourself.